हेलो, तो यहाँ पे देखिएगा गाइस, ये होता है एक ट्रैप मोमेंटम। मैंने आपको क्या बताया था ना, मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रैप मोमेंट होने वाला है। और ये ट्रैप मोमेंट कितना ज़बरदस्त हुआ यहाँ पे, मतलब आप सोच सोच भी नहीं सकते आप, इतना ज़बरदस्त ट्रैप हुआ। और इसका लाइव मार्केट का जो अपडेट था ना, वो हमने यहाँ पे कर दिया था हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल होता है ना, इसे ज्वाइन करिए। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लाइव में आपको अपडेट मिलता है, बिल्कुल लाइव में। एंड यहाँ पे हमने वो वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था। अब वीडियो के थ्रू क्या होता है कि हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते तो बात अलग है। लेकिन जो सीखना चाहता है वो काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकता है। ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी चीज़ें होती है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सीखते हो तो प्रॉफिट बनाते हो, अगर आप बिना सीखे ट्रेड मारते हो तो आपका लॉस होता है। तो अभी आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करिए। अब देखिए, जो हमारा एनालिसिस था, अब उस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जैसे ही मार्केट ये लेवल्स का ब्रेकडाउन किया, हमने क्या करा, डिसाइड किया था यहाँ पे कि हम कुछ भी हो जाए मार्केट को एग्जिट, मतलब एग्जिट ही करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करते तो फिर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट का ये कितना बड़ा डाउनफॉल है। भले ही आपको ये शायद से दिखने में यहाँ पे छोटा रहेगा ये डाउनफॉल, लेकिन एक्चुअल में डाउनफॉल काफ़ी बढ़िया था आपके ऑप्शंस में। लगभग ये 50 पॉइंट्स के आसपास का ये डाउनफॉल है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल में हम कंसिडर करते हैं, अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी कर रहे हो 1000 क्वांटिटी के साथ में, तो ये 50 पॉइंट का लॉस, मतलब कि लगभग आपका 50K का लॉस होता है अगर आप इसे एग्जिट नहीं करते तो। लेकिन जिसने जिसने वीडियो ऑलरेडी देखा है एंड जिसने जिसने यहाँ पे एग्जिट ऑलरेडी कर लिया है, तो उसका 50K क्या हुआ, बच गया। अब 50K जहाँ पे लॉस होने वाला था, अगर उसका वहाँ पे बस 5K का लॉस होकर के वो एग्जिट करता है, तो 45,000 रुपीज़, मतलब 45K जो है वो उसका बच जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिट वहाँ पे कर चुका है। इसलिए जो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितना उस एनालिसिस को समझ पाते हो। अगर आप उस एनालिसिस को नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, 1000 क्वांटिटी का ट्रेड मत मारिए। स्टार्टिंग है आपका, बराबर। आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तब जाकर के आप ये बड़ा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो आराम से 15 क्वांटिटीज़ के अंदर आकर के ट्रेड करिए, काफ़ी बढ़िया आपको महसूस होगा। जितना कम क्वांटिटी रहेगा उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। अब जो है बड़े प्रॉफिट कहाँ पे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले का एनालिसिस में बताया था। जो यहाँ पे प्रॉपर अगर आप देखोगे तो मार्केट, अगर मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से अगर मार्केट डाउनफॉल कर देता है तो एक ट्रैपिंग डेफिनेटली मार्केट कर सकता है। वो ट्रैपिंग ऑलरेडी हो चुका है। मार्केट ने क्या किया, डाउनफॉल का जो ट्रैपिंग था वो ऑलरेडी मार्केट कर चुका है। तो अभी ऊपर की साइड में जाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, चलिए अभी वो देखते हैं कि ऊपर की साइड का ट्रैपिंग मोमेंट होने के बाद में किस तरीके से मार्केट जो है, नीचे का ट्रैपिंग मोमेंट होने के बाद में यहाँ पे कैसे ट्रैप जनरेट कर रहा है। उसी के साथ में अगर आप यहाँ पे भी ध्यान देखते हो थोड़ा बहुत निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर भी मार्केट ने ट्रैपिंग कैसे कैसे किया है वो समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे, मतलब कि 25,405 का लेवल्स, तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल्स के आसपास बहुत टाइम स्पेंड किया। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। बहुत से लोगों को जब मार्केट इस लेवल्स का ब्रेकआउट यहाँ पे किया तो मार्केट का लोगों को लगा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ने वहाँ से नीचे नहीं आया, बल्कि मार्केट यहाँ से और ऊपर चले गया। अब यहाँ पे जो लेवल्स होता है, मतलब कि जो 90-10 का सेटअप होता है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे काम करता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। क्या आप यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, आप यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, आप यहाँ पे फिर निफ्टी ट्रेड कर रहे हो। जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो उस अकॉर्डिंगली आपका लॉस होगा, उस अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट होगा। आपका स्ट्रैटेजी आपको क्या कहता है, कि आपका स्ट्रैटेजी आपको ये बता रहा है कि आपको वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, क्या आपका स्ट्रैटेजी आपको ये बता रहा है कि आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। डिपेंड करेगा दोनों। जिस हिसाब से आप वहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहते हो उस अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, उस अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे एग्जिट प्लानिंग कर सकते हो। अभी भी यहाँ पे कुछ जन होंगे जिन्होंने ये सोच करके यहाँ पे अपर साइड का एंट्री बना लिया होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर उनका पोजीशन यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है तो पोजीशन से एग्जिट करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। अगर पोजीशन रॉन्ग हुआ लेकिन अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया तो ये सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं उनके हो सकती है। इसलिए जब आपको पोजीशन आपके अपोज में जा रहा है तो एग्जिट करिए, पोजीशन आपके साइड में चल रहा है तो पोजीशन को होल्ड करिए। दो सिंपल सी चीज़ें होती है मार्केट्स के अंदर, अगर दोनों चीज़ों को आप समझ जाते हो तो आपके लिए बेहतरीन से ऑप्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। जैसा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी बैंक है, बराबर। अब निफ्टी बैंक में डाउन साइड का तो ट्रेड यहाँ पे चल रहा था, डाउन साइड मार्केट कहाँ पे आया था, तो 52,160 के आसपास आया था। वहाँ से मार्केट रिकवर होते होते कहाँ तक चले गया था, लगभग 240 का रिकवरी मार्केट ने दिला दिया था, मतलब कि 80 पॉइंट्स का रिकवरी मार्केट ने दे दिया था। अब आप ये सोच करके देखिए कि जिसने भी यहाँ पे अपना पुट साइड का एंट्री बनाया होगा उसका तो बहुत बड़ा लॉस मार्केट के अंदर ऑलरेडी चल रहा होगा, क्योंकि उसने एग्जिट ही नहीं किया होगा। उसने तो ये बड़े बड़े कैंडल्स देख करके ये सोचा होगा मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आ सकता है।
अब आ सकता है, सोचना गलत बात नहीं है, आ तो सकता है, लेकिन अगर आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो फिर लॉस होना पक्का है। जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए काफ़ी बढ़िया। और अभी भी आप देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब ये जब मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर की ओर जा रहा है तो ठीक है, अभी आप अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो अगर आपका सीई का सेटअप बन रहा है तो आप एंट्री प्लान करिए, लेकिन हाँ रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। जैसा अपना पहला सीई का सेटअप बन रहा था, अपने मार्केट पोजीशन से नीचे आया तो हमने एग्जिट कर दिया, सिंपल सी बात होती है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपका लॉस बहुत बड़ा रहेगा। आपको पता नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा फिर मार्केट ऐसे रिवर्सल ले लेगा, इसलिए यहाँ पे एग्जिट करिए। आपका सेटअप यहाँ पे बन रहा है तो आप यहाँ पे मार्केट का आने का वेट करिए। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तब जा कर के एंट्री बनाइए। अगर मार्केट वहाँ से नीचे ही आ रहा है तो वहाँ पे एंट्री बनाने का कोई लॉजिक नहीं रहता, सिंपल। बस ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, एंड अगर आप ये चीज़ एक बार फॉलो करने लग जाते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है मार्केट्स के अंदर जो है प्रॉफिट्स करना, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है गाइस, इन्हें आपको बस फॉलो करना है। उसके साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो निफ्टी का तो मैंने बता दिया है आपको, क्विक ट्रेडिंग का मैं आपको बताता हूँ अभी। तब तक आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक क्विक ट्रेड सेटअप मैं आपको बताता हूँ। क्विक ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट हमारा ये ऊपर का जो लेवल्स है, मतलब कि 52,240, अगर वो इस लेवल्स को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है 270 तक का। तो 270 तक का प्रॉफिट अगर हमें वहाँ पे मिलता है 270 वाला, तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया हो सकता है हमारे लिए 270 तक वाले प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है गाइस। तो ऊपर की साइड में जो है यहाँ तक आपको काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख सकता है। अब ये तो रहेगी क्विक ट्रेडिंग की बात। अभी क्विक ट्रेडिंग के लिए ऊपर का ही प्रॉफिट बनता है क्या, तो इसका जवाब है नहीं। क्विक ट्रेडिंग के लिए डाउन साइड का भी प्रॉफिट बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डाउन साइड का प्रॉफिट बनता है। अब ये कौन सा रहेगा कि अगर हमारा ये जो लेवल्स है, मतलब कि 200 एंड 203, ये दोनों लेवल्स का अगर ब्रेक डाउन होता है क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो 160 का टारगेट इजी अचीवमेंट, मतलब कि फास्ट टारगेट। अब फास्ट टारगेट मतलब फास्ट आप 40 पॉइंट्स बुक कर सकते हो। अगर एंट्री करना है, एग्जिट करना है, वो भी क्विक एग्जीक्यूशन के साथ में। क्विक एग्जीक्यूशन स्पीड अगर आपके पास में है तो वो बड़े टारगेट आप बुकिंग वहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से कितना बड़ा रिजेक्शन कैंडल्स है, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन। अब यहाँ से भी रिजेक्शन आया है। मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, क्या आप ऊपर का साइड का ट्रेड प्लान करोगे या फिर आप नीचे का साइड का ट्रेड प्लान करोगे। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इधर आपको ऊपर जाना है या फिर आपको नीचे की साइड का ट्रेड प्लान करना है, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और जैसे जैसे आपको अपर साइड में एंट्री मिलेगा, डाउन साइड में एंट्री मिलेगा, उस अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है गाइस। और रही बात हीरो ज़ीरो की, तो हीरो ज़ीरो भी आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली कल ट्राई किया जाएगा कि यहाँ पे भी एक हीरो ज़ीरो अपडेट कर दिया जाए। तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आकर के आप जुड़ सकते हो। एडवांस लेवल अपडेट्स, एडवांस एंट्री, हर एक चीज़ आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में मिलती है। तो यहाँ पे आकर के आप जुड़ सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या फिर नहीं ज्वाइन होते आ रहा है तो फिर टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड आसानी से उसके अंदर जुड़ जाइए।